Hello everyone. Now we are here to discuss about the concept of business. Concept of business. Business refer to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, and or sale of goods and services with a view to earn profit. Here we know about the three characteristics of the business. Regularly engage. The people regularly engage in the business, purchase, production and sale of good and services. दिस इज मस्ट बिकॉज हम लोग को और अर्न करना है प्रॉफिट। तो रेगुलरली हम लोग उस बिजनेस को करेंगे। एक दिन कोई काम को करने से हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि वो हम लोग उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमको रेगुलरली इंगेज करना पड़ेगा, मतलब हमको लॉन्ग रन में ये काम करना है। परचेज करना है रॉ मटेरियल्स, उससे प्रोड्यूस करना है और सेल ऑफ गुड एंड सर्विस विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। हम लोग को अर्न करना है प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे हम लोग कुछ पैसा अर्न करते हैं तो अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो और ह्यूमन बींग्स हैं वो लोग क्या करते हैं, एक तो कोई ना कोई काम करते हैं अपना लिवलीहुड को रन करने के लिए। तो लिवलीहुड को रन करने के लिए वो लोग बहुत सारा वेरियस एक्टिविटीज में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। तो वो जो एक्टिविटीज है वो क्या है, दो तरह की एक्टिविटीज होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से हम लोग अपना पैसा अर्न कर पाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि हम लोग पैसा अर्न करने के लिए नहीं करते, ड्यू टू फॉर अपनी हॉबी है, लव है, एम्पैथी है, इसके लिए हम लोग करते हैं जिससे हम लोग को कोई खुशी मिलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे कि हम लोग अपना पैसा कुछ पैसा अर्न करते हैं। जैसे कि एक टीचर है, वो क्या कर रही है, अपने घर में जब पढ़ाती है तो वो उसके लिए अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा नहीं लेती है, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या कोई संस्था में जाके फ्री में पढ़ा रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जब वो उसको ही स्कूल में पढ़ा रही है या कोई से पैसे ले रही है तो उसके लिए वो क्या करेगी, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक कुक है, वो जाके रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। वो घर में खाना बना रहा है अपने फैमिली के लिए तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस वो एक्टिविटी होता है जैसे कि आपने देखते हैं शॉपकीपर है, ग्रॉस जो लोग ग्रॉसरी की दुकान चलाते हैं, जो कुछ अपना मतलब कुछ गुड प्रोड्यूस करके उसको सेल करते हैं, ये सब उनका बिजनेस होता है। और कोई कोई लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर उसको सेल कर देते हैं। दिस इज ट्रेडिंग, ये बिजनेस का ही पार्ट है। प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन वो है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, ये लोग अपना काम करते हैं और उसके बदले में उनको फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट वो होता है जब कभी कोई कोई के अंडर में काम करने चला जाता है, उसके बदले में उसको अपनी सर्विसेज देता है और उसके बदले में उसको सैलरी और वेजेस मिलता है, तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कि बैंक में क्लर्क काम कर रहा है तो वो क्या है, क्लर्क जो है उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। डॉक्टर क्या कर रहा है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वहाँ पे उसको सैलरी मिल रही है तो वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है। टीचर स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रहा है तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो ये क्या है, पहला चीज है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इससे वजह से हम लोग पैसा अर्न करते हैं। दूसरा चीज है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। पहला ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इससे हम लोग पैसा अर्न करते हैं, इससे हमारी जो नीड्स है वो पूरी होती है और प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस, वहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोक्योर उसको अपने पास लेके आते हैं गुड्स और सर्विसेज को, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग पैसा अर्न करते हैं। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को हम लोग सेल करते हैं कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। दिस इज सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, हम लोग गुड और सर्विसेज को रेगुलर बेसिस में डील करते। एक दिन कोई काम को करने से हम लोग उसको बिजनेस नहीं बोल सकते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली डील करना पड़ेगा कोई भी बिजनेस को।
को करने के लिए। जैसे कि मैं एक टी स्टॉल खोलूंगी तो उसको मेरे को 365 दिन चाय की दुकान को खोल के रखना पड़ेगा, तो ये मेरा बिजनेस होगा। लेकिन अगर मैं उसको एक दिन खोल के चाय की दुकान आज मैं खोली और कल मैं बंद कर दे रही हूँ, तो वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो मैं एक शौक के लिए कर रही हूँ। प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग इज मस्ट। हम लोग को बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ पे रिटर्न जो है वो अनसर्टेन है। बिजनेस के लिए हम लोग, बिजनेस में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग को एकदम फिक्स इनकम होगा ही होगा। जैसे कि सपोज मैंने 100 रुपए के मैंगो खरीदे और उसको जाके मैं बेचने गई मार्केट में जब मैं बेचने गई तो मेरे मैंगो की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसको 150 रुपीज में पूरे मैंगो बेच दिए, तो यहाँ पे मेरे को 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मेरे वो मैंगो नहीं बिक रहे होते और मैं उसको 120 में ही बेच देती, तो यहाँ पे क्या होता, मेरा 20 रुपीज प्रॉफिट होता। अगर मेरे को मैंगो की क्वालिटी कुछ खराब होने वाले हैं या कुछ है, मेरे को 100 रुपए ही मिलते उस सारे मैंगो को बेच के, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट नहीं होता। और अगर मैंगो सड़ रहे होते, क्योंकि मैंगो क्या है, एक पेरिसेबल आइटम है, वो एक दिन के बाद दूसरे दिन वो सड़ जाता है, तो मेरे को हो सकता है वो 80 रुपए में भी सेल करना पड़ता, तो वहां पे मेरे को 20 रुपीज का लॉस होता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिजनेस में मेरा कोई रिटर्न जो है वो सर्टेन नहीं है कि मेरे को इतना ही मिलेगा। ऑलवेज देयर इज ए एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि जब हम लोग मैंगो, जब मैं सेल करने गई थी, वहां पे क्या है, रिस्क है। सेल मैंगो को जब सेल कर रही हूँ तो इसमें ये रिस्क है कि मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, मे बी लॉस भी हो सकता है, मे बी प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आइए हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उनका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। बिजनेस को जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस हमारा कब स्टार्ट होगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर का डिसीजन और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। एंटरप्रेन्योर डिसीजन, जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि आज मेरे को बिजनेस करना है, तभी वो बिजनेस स्टार्ट माना जाएगा। प्रोफेशन डिसाइड करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब बिजनेस उसको करना है, अब वो अपना शॉप खोला है, बस तब से ही बिजनेस को माना जाएगा। प्रोफेशन, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन होना पड़ेगा और उसके पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, तो वो नहीं प्रोफेशन में आएगा। जैसे कि एलएलबी को, मतलब लॉयर को एलएलबी का डिग्री होना जरूरी है और उसको बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए एसोसिएशन का मेंबर होना पड़ेगा और उसके पास सीए का कंपटीशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, जब हम लोग जब कोई जॉब करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और सर्विस एग्रीमेंट जिस दिन हो जाएगा उस दिन से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयड हैं। नेचर ऑफ वर्क, हम लोग का क्या है, प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हम लोग को गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नॉर्मल पब्लिक को जरूरत है, वो गुड एंड सर्विसेज हम लोग को प्रोड्यूस करनी है और उसी को सेल करना है, तभी हमारा बिजनेस रन कर पाएगा। क्योंकि अगर हम लोग हम जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं करेंगे तो हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोफेशनलाइज सर्विसेज देते हैं। जैसे कि डॉक्टर, एमबीबीएस सारे ही डॉक्टर होते हैं, कोई डॉक्टर की जो दवाई होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है, उसकी उस डॉक्टर के पास हम लोग बार बार जाना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छे से पेशेंट को देखता है, तो इसलिए आप अपना जो भी डॉक्टर है वो क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छे से ट्रीट कर पाता है। तो हम लोग को क्या करना है, पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज हम लोग प्रोफेशन में दे सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वर्क एज पर सर्विस एग्रीमेंट, जो भी सर्विस एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। क्योंकि अगर हमको बोला जाएगा कि आपको इतना देर ही काम करना है तो हम लोग उतना देर ही काम करेंगे। दूसरा चीज़ है क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए हम लोग को कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है।
कोई खास डिग्री की हमें बिजनेस करने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल को एक खास डिग्री की ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई लॉयर है तो उसको एलएलबी की डिग्री चाहिए, डॉक्टर है तो उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, सीए है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए, सीएस है तो कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री चाहिए। तो प्रोफेशन के हिसाब से उसके पास डिग्रियां होनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उसको वो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए जो कि उसके जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तभी वो जॉब के लिए फिट माना जाएगा। उसको रिटर्न क्या मिलेगा? बिजनेस में हम लोग को प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा रिटर्न में, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल को हम लोग हर समय फीस देते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के समय क्या होता है, हम लोग को वेजेस और सैलरी मिलती है। अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है जो फिजिकल लेबर करता है तो उसको वेजेस मिलता है, और जो स्किल्ड वर्कर है और वो क्या करता है, मेंटल भी जॉब करता है, मेंटल वर्क भी करता है, तो उसको हम लोग सैलरी पे करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज पर साइज और नेचर ऑफ द बिजनेस हम लोग को कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आज मैं एक तो टायर की फैक्ट्री लगाऊंगी। टायर की फैक्ट्री लगाने के लिए ये क्या है, बहुत लंबा बिजनेस है, लंबा चलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि छोटी जगह में टायर नहीं बन सकता। लेकिन एक मैं चाय की दुकान खोलूँगी तो उसके लिए मेरे को थोड़े से इक्विपमेंट की ज़रूरत है, थोड़े से ही बर्तन की ज़रूरत है, तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रोफेशन में आपको डिग्री लेने में जो पैसा लगेगा और चेम्बर खोलने में जितना पैसा लगेगा वही आपका खर्चा है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लिमिटेड है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जब आपको जॉब हो जाती है तब आपको सैलरी मिलती है। रिस्क, प्रॉफिट जो है बिजनेस का, प्रॉफिट भी है और लॉस जो है वो दोनों ही अनसर्टेन है। कभी कभी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है और कभी कभी एकदम नील लॉस भी होता है और कभी कभी हाई प्रॉफिट होता है हम लोग को। तो प्रॉफिट आर अनसर्टेन, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस में बहुत हाई रिस्क है। ये हाई रिस्क क्यों है? अगर समझ लो हमने कोई ड्रेसेस, मैं बिजनेस कर रही हूँ क्लोथ का, और उसमें क्या हो रहा है, फैशन चेंज हो गया, तो मेरा वो क्लोथ सेल नहीं होगा और उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और इवन इफ अगर वही डिज़ाइन चलते रहे तो यहाँ पे मेरे को हाई प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रोफेशन में क्या होता है, जो फीस होती है जनरली सेम ही होती है और हर समय मिलती रहती है, तो इसलिए इसमें बहुत लिटिल रिस्क है और एक तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट भी नील है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग को रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको मंथ एंड में सैलरी मिल जाएगी, जितना एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से आपको मिलेगी। तो इसमें लिटिल और नो रिस्क है, मतलब एकदम स्लाइट रिस्क बोल सकते हो। बाई चांस अगर कंपनी बंद हो गई, तभी आपको बैंकक्रप्ट हो गई, तभी आपको सैलरी नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको सैलरी मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस क्या है, यहाँ पे ओनर के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, जो ओनर है वो अपना बिजनेस को अपने इनहेरिट कर सकता है, अपने बच्चों को दे सकता है। लेकिन प्रोफेशन में ये काम नहीं होता है, क्योंकि एक डॉक्टर अपने बच्चे को विदाउट, उस बच्चे के पास अगर डिग्री नहीं है तो उसको डॉक्टर नहीं बना सकता है। एम्प्लॉयमेंट में भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को ले ही लेगा अपने पास। अगर उसको लेना होगा उसके बच्चों को या फैमिली मेम्बर्स को, तभी वो लेगा अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं अपना बिजनेस को। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता है। जितना जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं वो अपनी इच्छा के हिसाब से करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि बार काउंसिल का अपना नियम है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म का अलग नियम है। हाँ, तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रिस्क्राइब करता है एम्प्लॉयर, वही हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है बिजनेस का, शॉप और फैक्ट्री, कैरेक्टर अकाउंटेंट
चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर एक्सेट्रा, जॉब इन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये हम लोग का एम्प्लॉयमेंट का होगा। तो जॉब क्या होता है, जब हम लोग बैंक में कोई क्लेरिकल वर्क करता है तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अकाउंटेंट भी वहाँ पे क्लर्क का काम कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि जॉब है उसका, ये एम्प्लॉयड है। इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट जो है वो एम्प्लॉयड है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। खा ले, लो, जरा गरम खा लो, अच्छा रहेगा।